पत्रकार मराठी पत्रकार संघ में मौलाना सज्जाद उस्मानी ने जिस तरीके से एमवे के हिमायत का ऐलान किया, उसको लेकर आज नूरबाग हॉल में भी एक मीटिंग की उलमा होगी, क्या कहेंगे? अभी हजरत ने जो कहा है वो उनके ख्यालात हैं। हम तो लोगों को यही बता रहे हैं कि लड़ाई तो किताबों की है और एमवे को 6 महीना पहले भी वोट दिए, 31 खासदार चुन के दिए, बट कोई मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। मुसलमानों को महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी ने एक मजबूर का सिलसिला दिया है कि हम आपको आपका हक दे या ना दे, पर आपको हम इतना मजबूर करेंगे कि वोट दे। मुसलमान कभी किसी का मखलूक मजबूर नहीं हो सकता है। बेशक अभी अल्लाह के हाथ में फैसला, अल्लाह मसलियत हल करे, यही दुआ है। हमारी नीयत तो साफ़ है। अफसोस की बात है कि एक दिन पहले महाविकास आघाड़ी के राष्ट्रवादी में जाता है, बीजेपी से वो साफ हो जाता है। वालिद बीजेपी में, बेटे राष्ट्रवादी में, तुतारी में, पर तो भी ताउन मिलता है। तो भी अल्लाह बेहतर है, मैं उस पर कुछ कहूँगा नहीं। इतना मैं कहूँगा, खाली इतना मैं कहूँगा आपसे कि आवाम नूरबाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना नहीं, जो उसका इल्म हुआ कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कुछ जिम्मेदारों से। आवाम में नाराज़गी बहुत है और जो हमारा काम कर रहा है, जो हमारे लिए खिदमत कर रहा है, जो हमको ताकत दे रहा है, हमको उनके साथ ही आना चाहिए। हमको हमारी आवाज़ मजबूत करनी चाहिए जिससे हम आवाम के खिदमत को अंजाम दें, ना कि जो हमको मजबूर करे या जो हमारे ऊपर तवज्जो ना दे। आज मुमरा कौसा के हालात आपको मालूम है, लोगों ने अलग अलग तरीके के व्हाट्सएप पे मैसेजेस चला रहे कि कब्रिस्तान के लिए जब लोग परेशान थे 2 साल तो कोई आया नहीं मदद को। अब सरकार ने हर चीज़ के पैसे दिए। मेरी यही दरख्वास्त है कि आप खिदमत कर रहे हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह को नाज़िल रख के हम काम करते हैं, तो बेशक वोट घड़ी की निशानी पे दीजिए, यही हमारी दरख्वास्त है। दुबई से फ़ोन करवा रहे हैं, वो सिलसिले पे अभी हम इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं कि शमीम खान के फ़ोन रिकॉर्ड की तपास करें और ऐसा कोई धमकी दे रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। अब इंसान झूठ बोलने लग गया है तो हो सकता है मित्तल के मैदान के अंदर मिलने वाला 20% फुकट का फ्री बगैर इन्वेस्टमेंट का 20% की वो दलाली के पैसे के दबाव में उन्होंने कहा होगा। मुझे तो उम्मीद थी शमीम भाई से, और वो शमीम खान है मुझे मालूम नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई तभी एक शमीम अब्दुल गनी खान का नाम है, फ़ोटो नहीं दिख रहा है। हमारे को उम्मीद थी कि शमीम खान साहब ये कहें कि मैं महापालिका को या आवाम जो सराहती है मैं ये सरेंडर करूँगा, बट बिल्डिंग की लालच और कत्ल खाने का सिलसिला, पुलिस उसकी तहकीकात करे, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी चोरी पकड़ी थी जा रही है, तुम प्लॉट के आवाम की खिदमतगार बन के एक चेहरा बनावटी चेहरा आजकल आवाम के सामने आया। अब ये वही शमीम खान निकले तो बेशक अभी और भी कारनामे, उनके आवाम को लूटे हुए कारनामे निकालने पड़ेगा और इंशाल्लाह निकालेंगे। नजीबुल्ला कोई धमकी से डरता नहीं है। आप चोरी करें तो चले, बट जहाँ आवाम के ज़मीन जो सहूलत के लिए है उसकी चोरी करेंगे तो नजीब मुल्ला डरने वालों में से नजीब भाई, उन्होंने एक लेआउट दिखाया कल, उसमें बताया कि रैंप रहेगा, दूसरी चीज़ रहेगी और 150 करोड़ की उस स्लॉटर हाउस की लागत थी। वो कह रहे थे कि अगर वो नजीब मुल्ला ला कर दे देते हैं, चैलेंज किया उन्होंने आपको, तो आप जो कहेंगे वो मानेंगे। नहीं कहूँगा 150 करोड़ की लागत कर रहे हैं तो आपने पेपर में कहा 300 करोड़ का TDR दीजिए, और हमको ज़मीन मुकम्मल चाहिए कानून के तौर पे। इतना आप रहनुमा ना बने, जितने महाडा के घरों की आपने चोरी की है, पहले आवाम को उसका जवाब दिए, वो रहनुमा ना करें। पैसा कितना लाना है ना, वो कल मुख्यमंत्री साहब ने नजीबुल्ला को बड़े स्टेज पे कलवा में बयान किया है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 3 महीने में जब 200 ला सकते हैं तो कत्ल खाने के लिए 150 या 500 भी लेकर आएंगे। मगर आप कोई फ्री में नहीं बना के दे रहे, आप उसका दुगना मार्केट में TDR ले रहे, तो आप धंधा कीजिए, अल्लाह आपको नवाजे। बट वो मगरमच्छ के आंसू ना हो।
शिंदे साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने बयान किया टोरेंट भगाएंगे हम, उसी तरीके से आज अजीत दादा आ रहे हैं। आवाम को उम्मीद है कि दादा के जो ख्यालात हैं वो सुने और मुमरा कौसा कलवा के लिए वो क्या दादा देना चाहते हैं कल आपके सामने आ जाए। 6 महीने से शमीम खान का आरोप है कि 6 महीने से लगातार आप उनको टॉर्चर कर रहे थे और अगर उनके जान को कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार आप हो। अरे आप चोरी करेगा उसके मेरा क्या लेन देन, चोरी करेगा मेरा क्या लेन देन है? क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं आप नजीब मुल्ला को? और ये ब्लैकमेल करके मैं आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे, वो दिन चले वो गए। ये और शमीम खान जो 6 महीने की बात कर रहे हैं ना, तो आप मुमताज़ शाह और जफ़र नोमानी को पूछो। शमीम खान जितेंद्र अवार्ड छोड़ के माइनॉरिटी कमीशन की सदारत का वादा करने के मांग रहे थे और वो राष्ट्रवादी में आने को तैयार थे। उसके लिए 10 बार उन्होंने मीटिंग भी की, मगर हमने उनको अध्यक्ष पद से मना किया, इसके लिए वो वहाँ रुके। तो वो शमीम खान को बोलो कि ये पेतरे बंद करें, ये जवाब दे कि टोरेंट का लाश का क्या हुआ और टोरेंट के बिल कौन जमा करता है। वो कह रहे हैं कि बताने के आएंगे तो आपका भी बहुत खुश है उनके पास। बताइए, आवाम का देखो ऐप सब में है, आवाम का किधर प्लॉट खाया क्या, आवाम का नुकसान किया क्या? मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, मेरे आवाम की नुमाइंदगी के बारे में बात कीजिए। मैंने उनके साथ इस पे बात नहीं किया। अरे एक बात मिनट, करना है तो बहुत से कुछ चीज़ें हैं। उनका बंगला भी इलीगल है डीपी रोड पे, मैंने वो बात नहीं किया हूँ। मैंने बात किया हूँ जो सरकारी प्लॉट सरकार ने कानून बनाया वो प्लॉट हैंड ओवर का, तो आप बिल्डिंग बनाने की सिफारिश क्यों की? आवाम को आपने गुमराह क्यों किया? मैंने वो सवाल किया। ओके, थैंक यू।